हमारे सामने खाना आ जाता है तो उसके बारे में हमारी क्या सोच होती है, क्या प्रायोरिटी है हमारी लाइफ के अंदर, तो वो जो नजरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमें चेंज लाने की जरूरत है। पहला सुख निरोगी काया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो कह गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। अगर आपके शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, कष्ट नहीं है, अगर आप किसी तरह की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, तो आपसे सुखी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। राइट। तो हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए कहते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है हमारी सेहत। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा रहेगी वो सारे काम करने के लिए जो आपको सुबह से शाम तक करने हैं, और शाम को भी आप सुबह की तरह एनर्जेटिक फील करेंगे, तो इससे बेटर चीज और कोई भी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आज ये जानना हमें जरूरी है कि किन चीजों में चेंज लाना है। तो सबसे पहला हमारे एटीट्यूड और हमारे नजरिए के अंदर चेंज लाना है। दूसरा चेंज हमें लाना है अपने खान पान के अंदर, अपनी ईटिंग हैबिट्स के अंदर। और ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए अच्छी ईटिंग हैबिट्स को अपने दिनचर्या के अंदर शामिल करना है, और जो गलत आदतें हैं उनको अपनी दिनचर्या से दूर करना है। और बाय द वे, ये जितने भी रिजल्ट्स यहाँ लोगों ने बताए थे, ये सब इनके अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत रिजल्ट्स हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था, हम किसी तरह की बीमारी का कोई ठीक करने का दावा नहीं करते। तो फिर कैसे ये लोगों की रिजल्ट आते हैं? कैसे ये लोग कह रहे थे कि पहले हमें ऐसा था अभी हमें नहीं है, पहले हम शुगर थी अभी नॉर्मल रहती है, पहले बीपी था अभी नॉर्मल? ये कैसे हो पाता है? ये ठीक वैसा ही है कि जैसे अगर कोई पेड़ है और वो सूख रहा है, और आप उसमें टाइम पर खाद पानी डाल देंगे, उसको प्रॉपर धूप देंगे, उसको प्रॉपर नमी भी मिलेगी, तो वो भी हरा भरा हो सकता है। उसी तरीके से आपका शरीर है, अगर आप इसे अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, पानी का इंटेक प्रॉपर रखेंगे, नींद अपना प्रॉपर लेंगे, सुबह एक्सरसाइज करेंगे, शाम के टाइम पर भी वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जब ये चीजें आप अपने शरीर को देने लगते हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको क्रिएट होते हैं। अगर आप अपनी जो न्यूट्रिशन का जो इम्बैलेंस है आपके शरीर के अंदर, उसको बैलेंस करते हैं, तो भी आपको इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो फील होते हैं। अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखते हैं, तो भी आपको इस तरीके के रिजल्ट्स फील होते हैं। बाय द वे, बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट एक ऐसा खाना है, जब खाने की थाली है, उस थाली के अंदर भी आपको लगभग 30 से 40% आपके प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, 30% के आसपास उसके अंदर फैट भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, और उसके लिए आपको उतनी मात्रा में फैट भी चाहिए। और वो बाय द वे, जितना हम खाना खाते हैं ना, उस खाने के अंदर फैट तो बहुत ज्यादा वैसे भी मिल जाता है। राइट। तो कम भी करने की कोशिश करेंगे तब भी उसको उतना कम नहीं कर पाएंगे। तो 30% के आसपास आपका फैट और 40% के आसपास आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। वाइटामिन एंड मिनरल्स उस खाने के अंदर होने चाहिए, पानी उस खाने के अंदर होना चाहिए, और ये सारी चीजें मिलकर एक बैलेंस डाइट कहलाती है। और इस न्यूट्रिशन क्लब का जब आप पार्ट बनते हैं, तो इस मेंबरशिप के साथ में आपको ये बैलेंस डाइट भी मिलती है, एक ऐसा खाना जिसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो कि हमारे शरीर को चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले 3 दिन में हम जब अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंज लेकर आते हैं, पानी का इंटेक बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उस न्यूट्रिशनल खाने को लेते हैं, तो हमें ये सारे बेनिफिट्स शुरू में पहले 3 दिन में एनर्जी लेवल में फर्क महसूस होता है, 7 डेज में आपको थोड़ा हल्कापन लगता है शरीर के अंदर, और धीरे धीरे आगे चल के आपके और रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। अब ये बैलेंस डाइट सिर्फ एक चीज में आपको फर्क नहीं लाती है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव लाती है। सबसे पहली चीज उसके अंदर आती है हमारी बिहेवियर के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने रिजल्ट में लोगों ने बताया होगा कि पहले मेरा जो रिजल्ट था वो जो पहले मैं लोगों से बात करता था या करती थी, तो इतना ज्यादा बात करने का मन नहीं करता था। मैं आपको अपनी खुद की बताऊं, मेरे घर में कोई आ जाता था मेहमान, अगर कोई मेरा रिश्तेदार होगा यहाँ पर, तो वो कहेगा ऐसा बोल रहा है, लेकिन अगर मेरे घर में कोई आता था तो मैं बहुत ज्यादा उनके साथ बात नहीं कर पाता था, और ज्यादा बात करने का मन भी नहीं करता था। नमस्कार वगैरह करके थोड़ी देर में मैं निकल लेता था घर से, कि मुझे बात ना करनी पड़े। राइट। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, अभी क्या है, मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उनसे बात करता हूँ, दिल खोल के बात करता हूँ, और लोगों से बात करना अच्छा लगता है। ठीक है। तो अभी जब हम न्यूट्रिशन क्लब के अंदर आते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, तो एक तो वो हिचक हमारी वैसे भी कम हो जाती है, लेकिन बैलेंस डाइट इस चीज में हमें बहुत इफेक्ट करती है। हमें बार बार गुस्सा आना, पहले अगर बच्चे कुछ पूछ लेते थे तो एकदम से गुस्सा आना, तो लेकिन उस चीज में भी आपको बदलाव आता है जब हम अच्छा न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, एक चीयरफुल कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा डिसीजन, इस दौड़ती भागती जिंदगी के अंदर ना, डिसीजन लेने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। हम लोग सोचने में बहुत टाइम लगा देते हैं, एक्चुअली में डिसीजन लेने में 1 ही सेकंड लगता है। राइट। तो वो डिसीजन मेकिंग जो है, उसमें भी आपको हेल्प करती है बैलेंस डाइट। अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे, तो उसमें भी वो हमें हेल्प कर सकती है। उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस,
आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन उसमें हमारी किस तरीके से हम परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं। एक तो है कि किसी काम को करना और एक काम को एफिशिएंटली कर पाना। एक्चुअली में उस काम को करने का हमारा क्या पर्पस था और वो पर्पस फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, वो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस है। और वो परफॉर्मेंस में ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन क्लब और हमारी ये बैलेंस डाइट। उसके अलावा हमारी वाइटलिटी में, लॉन्जिविटी में, ग्रोथ में, फर्टिलिटी में, इन सारी चीजों में आपको एक बैलेंस डाइट मदद करती है। और ऐसे बहुत सारे लोग इस न्यूट्रिशन क्लब में आपको मिलेंगे ये कहते हुए जब आते थे यहाँ शुरुआत में कि मैं सुबह उठता हूं तो फ्रेश महसूस नहीं करता, या दोपहर में मैं खाना खाती हूँ तो बस ऐसा लगता है अब मैं सो ही जाऊं। राइट, तो ऐसा पहले बहुत लोगों के साथ में फील होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो फटीग की प्रॉब्लम है, ये जो थकान की प्रॉब्लम है सुबह से लेकर शाम की, उसमें बहुत सारे लोगों के सुधार आया और बहुत सारे लोगों ने अपने रिजल्ट्स आज यहाँ आप लोगों के साथ में शेयर भी किए। लेकिन हमारा इस तरीके का लाइफस्टाइल है आज के समय में कि हमें वैसे भी अपनी डाइट को बैलेंस रखने की जरूरत है, वैसे भी अपने आप को किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर इनरोल करने की जरूरत है जहां हमें पॉजिटिविटी से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, ऐसी जगह जहां पर आपको हमेशा मोटिवेट किया जाता है अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए। उसका कारण क्या है कि हमारे लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारा जो काम है आजकल हर इंसान को स्ट्रेस है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कहेंगे हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है ऐसे लोग भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, माँ बाप को आजकल स्ट्रेस हो जाता है, होता है ना कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो उसने कहा रात को वो टाइम से सोए, सुबह वो टाइम से उठे, उसको ये पढ़ाना है, ये बताना है, उसके पेपर चल रहे हैं। होता है बच्चों के पेपर है, लेकिन माँ बाप को भी स्ट्रेस है, या ऑफिस का काम है उसका स्ट्रेस है, किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस है ही है। और नहीं भी है ना तो हम फालतू का भी स्ट्रेस ले लेते हैं, क्या होगा आने वाले समय में, क्या होगा। तो ये जो सोच है, ये इस तरीके का हमारा आज का लाइफस्टाइल हो गया है कि हमें डर लगता है इन सारी चीजों से। राइट, तो ये एक इन लोगों को ज्यादा अपनी डाइट को बैलेंस रखने की जरूरत है और चेयरफुल कम्युनिटी की जरूरत होती है। और अनहेल्दी अगर वर्क एनवायरनमेंट रहता है, या जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोक वगैरह करते हैं, बाय द वे आप करें या ना करें, बाहर मार्केट में इतना पॉल्यूशन है कि आप बाहर चले जाएं तो रही सही कसर पूरी हो जाती है। 2-3 सिगरेट का कोटा आप लेके आते हैं डेली बेसिस पे। राइट, जो बहुत सारे एथलीट्स हैं उनको अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग वुमेन, आपने देखा होगा जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उस समय उनकी सास कहती है बेटा ये छुआरे खा ले, ये बादाम खा ले, ये खा ले, वो खा ले। उस टाइम पे वो स्टार्ट कराते हैं ना न्यूट्रिशन का इंटेक बढ़ाना। लेकिन अगर ये न्यूट्रिशन का इंटेक हम पहले से ही अपनी डाइट के अंदर रखें तो उस समय पर इमीडिएट बेसिस पे हमें न्यूट्रिशन बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, पहली प्रेगनेंसी में मेरी वाइफ का अभी किसी भी तरीके का कुछ पता ही नहीं चला। अभी तन्मय 4+ का है, अभी बहुत हेल्दी है, बहुत एक्टिव है। और उसके बाद उनको कोई वेट लॉस करने के लिए कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डिलीवरी के बाद उनका वेट ऑटोमेटिकली जितना उनका पहले था 52 किलो के आसपास वहां पे पहुंच गया। तो ये सारी चीजें हमारी डाइट और हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, उसके अलावा जो खाने की क्वालिटी है वो कमजोर होती चली जा रही है। पेड़ से आप एप्पल तोड़ते हैं अगर, तो 3 घंटे के बाद उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और ना हमारा खाना बनाने का तरीका पहले जैसा रह गया है कि पहले धीमी आंच पे खाना पकाया जाता था, आजकल फटाफट चाहिए सारी चीजें सब लोगों को। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे लाइफस्टाइल में हमने बदलाव किए हैं उसकी वजह से हमारी सेहत ठीक नहीं रहती है और सेहत में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज इस सेशन के माध्यम से, इस न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से, जो लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हैं, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू टेक अ डिसीजन। आपने अपनी बेहतर लाइफ के लिए, अपने परिवार की बेहतर लाइफ के लिए खुद डिसीजन लेना है। इस सेशन में आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट सुने। ऐसा रिजल्ट कुछ समय के बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद आप भी शेयर कर रहे होंगे। तो आप आज डिसीजन लीजिएगा, अपने कोच को इस सेशन के बाद फोन कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि मुझे स्टार्ट करना है। मेंबरशिप का अमाउंट उन्हें दीजिए और उसके बाद आपका न्यूट्रिशन आपके पास पहुंचेगा और आप कल सुबह से इस वंडरफुल कम्युनिटी का पार्ट बन के अपनी सेहत को बेहतर कर पाएंगे। राइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम अवर साइड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव a nice day.